नमस्कार, आपके साथ मैं रचना बंसल। भारत की शान में हमारे खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं और इंडिया न्यूज के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत भी। मेरे साथ में डॉक्टर हेमंत जयसिंह जी हैं। ये हैं देश के जाने माने फेमस रूमेटोलॉजिस्ट जो कि अलग तरीके से इलाज करते हैं। तंत्रिका चिकित्सा यानी कि नर्व थेरेपी के संस्थापक ये हैं। इन्होंने नसों के इलाज के लिए मैनुअल नर्व थेरेपी निकाली है, जिसमें कौन कौन सी नसें कौन सी बीमारी के लिए कारगर हैं, इन्होंने इसको लेकर नसों का अध्ययन बाकायदा किया है। ये थेरेपी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, स्लिप डिस्क, पैरालिसिस, सर्विकल, घुटनों में गैप के लिए भी कारगर है। देश विदेश के कई लोगों ने इनसे सफल इलाज का लाभ भी लिया है। अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको कई पुरस्कार भी मिले हैं। तो आइए बिना देर किए आपको मिलवा देते हैं भारत की शान डॉक्टर हेमंत जयसिंह जी से। डॉक्टर हेमंत, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर हेमंत, पहला सवाल मैं यही पूछना चाहूंगी, मैनुअल नर्व थेरेपी आखिर ये है क्या? इसमें नसों की थेरेपी कैसे होती है? जी मैम, नर्व थेरेपी एक साइंस है जिसमें नसों की दवा ना देते हुए नसों को दबा के नसों का इलाज किया जाता है। अब नसों की बात की है तो कुछ नसें होती हैं जैसे वेगस नस, साइटिका नस, पुडेंडल नस, ग्रेसोफेंजर नस, लिंगुअल नस, कॉर्डा टिम्पैनी नस, कॉक्लियर नस, ये नसों के नाम होते हैं। वैसे जो अनगिनत नसें होती हैं, ये कुछ मेन नसें हैं जो हमने आइडेंटिफाई किया, जिसका स्टडी किया, अध्ययन किया है। अब ये बताना चाहूंगा ये नसें होती कहाँ है, निकलती कहाँ है। जैसे वेगस नस की बात की जाए, वेगस नस यहाँ से निकलती है ऐसे सीधा। ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की सबसे लंबी नस होती है। इस नस को दबा के, इस नस को उंगली से स्टिमुलेट करने से सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं, ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। जो बोल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, उसके लिए उपयोगी होती है ये नस। उसके बाद आती है साइटिका नस। आपने आम भाषा में सुना होगा, मुझे साइटिका है, लो बैक पेन होता है। तो साइटिका क्या है, लो बैक से निकलते हुए पाँव की तरफ जाती है। पुडेंडल नस, ये सेक्सुअल फंक्शन के लिए उपयोगी होती है। लिंगुअल नस, ये सेंसेशन के लिए होता है। जैसे कई लोग कहते हैं मुझे मतलब सुनपन आ गया, इस हिस्से में सुनपन है, या दांत के पास, जीभ के पास सुनपन है, तो लिंगुअल नस का वो काम होता है, सेंसेशन देता है। कॉर्डा टिम्पैनी, ये नाक के पास से निकलती है। ये ग्लेसोफेंजल नस, माफ कीजिए, ग्लेसोफेंजल नस, ये नाक के पास से निकलती है। ये स्पीच देने में काम आती है। हाँ। जैसे कई बार सुनने में आते हैं बच्चे बोलते नहीं है, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, बच्चा बोलने गए, तो अगर इस नस को आप दबाएं तो बच्चा बोलना शुरू हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे कान में सें की आवाजें आती हैं, तो डॉक्टर्स कह देते हैं कि नस की दिक्कत है, इसलिए कान में सुनने में आपको दिक्कत है। तो उसके लिए कॉक्लियर नस का काम होता है, वो यहाँ से कान यहाँ से निकलती है। अगर इस नस को दबाया जाए तो ये सब बीमारियां ठीक हो सकती है। तो ये है मैनुअल नर्व थेरेपी। मैनुअल मतलब उंगली से, अंगूठे से नस को दबा के ठीक किया जा सकता है। जी, अच्छा, ये जो नर्व थेरेपी है, इसमें क्या सिर्फ नसों का इलाज होता है या फिर जॉइंट से संबंधित दिक्कतें भी दूर हो सकती हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जॉइंट से संबंधित, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों में जब गैप आ जाता है, आपने सुना होगा कई डॉक्टर कहते हैं कि ग्रीस कम हो गई है, घुटनों में गैप हो गया है, इसके ऑपरेशन की आवश्यकता है, या हड्डी मिल गई है, तो उसका इलाज भी एकदम सफल इलाज किया जा सकता है नर्व थेरेपी से। हम लोगों ने अपने YouTube चैनल पे कई लाइव वीडियोस अपलोड की हैं, एक्सरे रिपोर्ट अपलोड की हुई है कि इलाज से पहले मतलब घुटनों में कितना गैप था, इलाज के बाद 20-25 दिन के बाद कितना गैप हो गया है, तो ये सब इलाज सफल है। अच्छा, हालांकि आपने इससे पहले बताया कि कौन से मरीजों का इलाज होता है, क्या क्या फायदा हो सकता है। नसों और जोड़ों से संबंधित वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, अगर उनका नाम आप बताना चाहें, जो इस इलाज से ठीक हो गए हैं या हो सकते हैं? जी, जैसे साइटिका नस, जैसे लो बैक पेन है, उसका इलाज इसमें है। वर्टिगो है, चक्कर आते हैं किसी को, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसे कहा जाता है, या रूमेटोइड आर्थराइटिस, गठिया, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, इसका इलाज है। जेनेटिकल डिसऑर्डर्स का भी इसमें नर्व थेरेपी में इलाज है, जैसे एएडी सिंड्रोम, एडेनोलिकोडिस्ट्रोफी कहा जाता है मेडिकल भाषा में। उसके अलावा जैसे एटीएम डिसऑर्डर होता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर, इसमें म्यूटेशन आ जाता है। मुझे अभी भी याद है, एक बच्ची आई थी हमारे पास, वो चल नहीं पाती थी, बिल्कुल डिसबैलेंस थी, तो उसको एटीएम डिसऑर्डर निकला था। तो उसके माँ बाप कई जगह, कई नामी हॉस्पिटल में दिखा के आए, तो 2 साल से वो बच्चे चल नहीं पा रहे थे। तो हम लोग के पास आई, तो हमने जब इलाज किया तो बच्चे अब चलना भी शुरू हो गई, इनफैक्ट अब स्कूल भी जाना शुरू हो गई। उसकी हमने लाइव वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। जी, आपने बताया जो बच्चे चल नहीं पाते वो चलने लगते हैं। डॉक्टर हेमंत, जो बच्चे बैठ नहीं पाते, क्या उनका भी इलाज है? जी बिल्कुल, जैसे ऑटिज्म के बच्चे आते हैं, सीपी के बच्चे आते हैं, सेरेब्रल पाल्सी, तो उसमें कई बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, चल भी नहीं पाते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, रीढ़ की हड्डी में इस हिस्से पे
मसल रीजन को अगर हम उंगली से अंगूठी से स्टिमुलेट कर दें तो बच्चा बैठना शुरू हो जाता है। अच्छा। और स्कैपुलर रीजन से भी अगर स्टिमुलेट किया जाए तो बच्चा बैठने भी लग जाता है, इनफैक्ट चलने भी लग जाता है। और डॉक्टर इसके ठीक बीच होने में टाइम टाइम कितना लगता है? वैसे हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में आप हमें 10 दिन दें। अगर 10 दिन में फर्क आता है तो आप कंटिन्यू कीजिए, अगर फर्क नहीं आता है यू कैन स्टॉप दैट। तो ये बॉडी के इम्यून सिस्टम पे डिपेंड होता है कि कितना फर्क आता है, कितना टाइम लगता है। मतलब कुछ लोग 10 दिन में भी ठीक हुए, किसी को 1 महीना भी लग जाता है, किसी को 1.5 महीना भी लग जाता है। अगर बात की जाए, एक बच्चा आया था वो 6 दिन में चला था, सीपी का बच्चा था, सेरेब्रल पाल्सी। और एक बच्ची को 1.5 महीना लग गया। ये डिपेंड होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसा है, इम्यूनिटी पावर कैसी है। कई बार ये भी देखा गया कि कहते हैं पेशेंट मुझे 10 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैं फिजियोथेरेपी ले चुकी हूँ, एक्यूप्रेशर ले चुकी हूँ, मर्म थेरेपी ले चुकी हूँ, कायरोप्रैक्टिक ले चुकी हूँ या पंचकर्मा ले चुकी हूँ, तो उससे भी थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर आपने इतना सब इलाज लिया है तो कभी नस दब जाती है, नस खोलने में समय लेता है। अगर आप सीधा आए हैं, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लिया जाता, इलाज नहीं लिया, तो जल्दी नस खोल जाती है। जी डॉक्टर, इस थेरेपी के साथ में क्या किसी तरह की दवा भी दी जाती है, उसकी जरूरत होती है? नसों की दवा की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कई डॉक्टर्स पेगाबालिन देते हैं, गाबापेंटिन देते हैं, एंटी जो नसों की दवा होती है, उसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसमें सप्लीमेंट्स की आवश्यकता है। जैसे विटामिन B12 पे आप इंजेक्शन लगा सकते हैं, है ना। विटामिन डी के कैप्सूल चला दीजिए, कैल्शियम दीजिए, उसकी आवश्यकता है। मसल रिलैक्सेंट, उसकी आवश्यकता है। नसों की दवा की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि नसों का इलाज इसमें पहले से किया जा रहा है, हाथ से, उंगली अंगूठे से, जैसे बताया। तो इसमें नसों की दवा की कोई आवश्यकता नहीं। जी अच्छा, फिजियोथेरेपी तो बहुत आम सा है, सुना जाता है। ऐसी ही कुछ और थेरेपी है, कायरोप्रैक्टिस है फिजियोथेरेपी के साथ साथ, और मर्म थेरेपी भी है। तो ये थेरेपी आप वाली थेरेपी से कैसे अलग है? देखिए, कायरोप्रैक्टिक में जैसे मैंने देखा है यूट्यूब पे, कई सोशल मीडिया पे देखे, लाइव वीडियोस देखे हैं, उसमें जॉइंट को चटकाते हैं। हाथ का यूज किया जाता है, जॉइंट को चटका दिया, ठीक है। फिजियोथेरेपी में फिजिकल एक्सरसाइज को फिजियोथेरेपी कहा जाता है। जैसे किसी के कंधे में पेन है, शोल्डर पेन है, तो उसमें आपने वो ऐसे ऐसे हाथ घुमा दिया, गर्दन घुमा दी, बैक घुमा दी, वो एक्सरसाइज कर दी, सिकाई कर दी, है ना। और मर्म थेरेपी क्या होता है, मर्म पॉइंट होते हैं। पहले कुछ शो के 2-3 साल मैंने मर्म थेरेपी में भी प्रैक्टिस की है, इसलिए मैं बता पाऊंगा इसको ढंग से। क्या होता है, जैसे गुल्फ मर्म ये होता है, आनी, और भी कुछ नाम होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं मर्म थेरेपी में। अगर आपको बैक पेन है तो मर्म थेरेपी में वही पॉइंट है। अगर आपको घुटनों में पेन है तो वही पॉइंट है। मतलब इसमें नसें नहीं दबानी। अच्छा। नर्व थेरेपी में नसों पे जाना है, सीधा पॉइंट पे जाना है। जैसे अभी बताया, जो बच्चे बोलते नहीं है यहाँ से वैसे से नस को दबाइए, ये पॉइंट, ये हमने नए पॉइंट बनाए, ठीक है। जैसे साइटिका है, बैक पेन होता है तो उसमें आप हिप जॉइंट से स्टिमुलेट कीजिए, हाँ। है ना। किसी को एवियन डिसऑर्डर है, हिप बदलने के लिए डॉक्टर ने कहा हुआ है, उसमें भी बहुत फायदा देता है। तो इस हिसाब से नसें और जॉइंट पे हम जाते हैं। अच्छा डॉक्टर, स्टेरॉइड को लेकर कहा जाता है कि स्टेरॉइड लगाओ तो भी इस तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। फिर इस तरह की थेरेपी जरूरी है क्या, या स्टेरॉइड अगर लगाएंगे तो नुकसान है क्या? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। स्टेरॉइड से कभी नसें नहीं खुलती, पहली बात तो ये। स्टेरॉइड से बॉडी बिल्डिंग, आपने सुना होगा, जिम में जो लोग जाते हैं, है ना, वर्कआउट करते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं, ये बॉडी बिल्डिंग के लिए होता है। स्ट्रेंथ मिलते हैं मसल्स में, बस। हमारे पास कई परिचय आते हैं, डॉक्टर्स के आते हैं, वो लोग डेफरेंस रिकॉर्ड 6 mg में चलाते हैं, तभी भी नसें नहीं खुलती। वो लोग इनफैक्ट नसों की दवा भी उसमें देते हैं, तभी भी नसें नहीं खुलती। तो इसलिए स्टेरॉइड का कहना एकदम गलत होगा। तो ये गलत, क्योंकि स्टेरॉइड से कभी नसें नहीं। यानी आप बता रहे हैं कि ये नर्व थेरेपी बड़े काम की है, और कई बार तो बहुत जल्दी पेशेंट पर असर होता है। ये डिपेंड करता है आपके इम्यून सिस्टम पर। डॉक्टर हेमंत, आपने हमारे साथ जुड़कर ये बहुत अच्छी और जरूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया आपका भारत की शान में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। इसी के साथ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। भारत की शान में अभी के लिए बस इतना ही।